आश्चर्य क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है भगवान, सबसे बड़े आश्चर्य। और उन आश्चर्य रूपी भगवान ने दुनिया बनाई तो निश्चित है कि दुनिया भी आश्चर्य रूप से भरपूर है। वो 7 वंडर्स नहीं, 7 आश्चर्य नहीं जो लोग देखने जाते हैं, पर दुनिया में हर वस्तु, मैं भी आश्चर्य हूं, आप भी आश्चर्य हो, हम सब आश्चर्य हैं। क्योंकि हमको आश्चर्य रूपी भगवान ने बनाया है। आश्चर्य का मतलब समझते हैं ना? आश्चर्य रूपी भगवान ने सृष्टि को बनाया तो निश्चित है कि सृष्टि आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक भगवान ने आश्चर्यजनक सृष्टि को बनाया, पर ऐसे आश्चर्यजनक भगवान जिनको देख के ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो जाता है, वह श्री कृष्ण भी वृंदावन को देख करके आश्चर्य में रहते हैं। वह श्री जी भी वृंदावन को देख करके आश्चर्य में रहती हैं। वह सब सखियां भी, बलराम जी भी, ये सब वृंदावन को देख करके आश्चर्य में रहते हैं कि ये कैसा है। श्रीमद् भागवत में केवल वृंदावन के लिए लिखा है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावम। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए, जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन आते ही ठाकुर जी की प्रसन्नता में नेत्रों से अश्रु बिंदु प्रकट हो गए। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। और वृंदावन में ठाकुर जी को कुछ करना, वो तो बात की बात है, बस ठाकुर जी को बैठे रहना ही पसंद है। वहां की ब्यार चलती रहे, वृंदावन के वृक्ष झूमते रहें, वृंदावन में ठाकुर जी को बैठना प्रिय है, केवल देखते रहना प्रिय है। इतना प्रिय है ठाकुर जी को वृंदावन। ऐसा वृंदावन, तो वृंदावन भी सत्य है। जैसे ठाकुर जी का स्वरूप सत्य है, वृंदावन भी सत्य है। क्यों? हजारों लोग वृंदावन जाते हैं और सबके चित्त में वृंदावन ऐसे घर करके बैठ जाता है। जो एक बार जावे, वृंदावन में भीड़ खूब, वृंदावन में व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं है, वृंदावन में प्रशासन के इतने वो हैं, बिहारी जी भी अगर दर्शन करना हो तो बहुत योजनाएं बनानी पड़ती हैं, पर फिर भी वृंदावन सबको इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि वह वृंदावन ठाकुर जी को अति प्रिय है। इसीलिए जब वृंदावन रसामृत पद लिखा गया तो उस पद की प्रथम पंक्ति में यही शब्द आए, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। हम विश्राम में पूरा गाएंगे, पर अभी एक भाव है, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुल भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है। और जब किशोरी जी के हृदय से वृंदावन प्रकट हुआ तो ठाकुर जी को वृंदावन ने इतना भाया, इतना भाया, इतना भाया। अरे भैया, किसी को कोई स्थान भा जाए तो वो वहां एक घर बनाता है। जैसे चंडीगढ़ के लोगों को शिमला भा जाए तो शिमला में एक घर बना लेते, ज्यादा पैसा आ जाए तो। और पैसा नहीं भी आए तो उसका ड्रीम क्या होता? पैसा आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो, शिमला में घर बनाएंगे। और कौन सी जगह कल जो हम देख रहे थे, आपके घर से जो दिखती है, कौन सी जगह है वो? है कसौली, वहां घर बनाएंगे। किसी को कोई स्थान भा जाए तो वहां एक घर बनाने की सबका ड्रीम होता है। पहाड़ पर तो विशेष रूप से। हमारे ठाकुर जी ने वृंदावन में 5000 घर बनाए। कितने? 5000 से ज्यादा मंदिर हैं वृंदावन में। वृंदावन का मतलब आप केवल वही मत समझा कीजिए छठीगरा से लेकर के और यमुना जी तक। संपूर्ण 84 कोस जो है ये पूरा वृंदावन ही है। पर जहां बिहारी जी विराज रहे हैं, राधा वल्लभ जी विराज रहे हैं, राधा रमन जी विराज रहे हैं, यमुना जी बह रही हैं, गोपेश्वर महादेव हैं, ये उस 84 कोस वृंदावन का मध्य है, सेंटर है। बाकी वृंदावन तो पूरा 84 कोस का है। संपूर्ण 84 कोस में 5000 से ज्यादा मंदिर है। मंदिर मतलब ठाकुर जी ने घर बनाए हैं। इतना प्रिय है ठाकुर जी को वृंदावन।
और जो ठाकुर वृंदावन से चले भी गए, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, वो जहां जाके विराजे वृंदावन वहां प्रकट कर लिया। आप कभी जयपुर जाइए, जयपुर में गोविंद देव जी जाइए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप राजस्थान में हो, ऐसा लगेगा वृंदावन में ही है। मुझे सबसे ज्यादा प्रेम श्री मदन मोहन जी से है। आप माता जी और पूरा परिवार गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी की सेवा किया करो। मदन मोहन जी को मैं ले जाऊं अपने साथ, अपने ससुराल में इनकी सेवा करूंगी। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। राजा रोने लगा, अपनी पुत्री के चरणों में सिर झुका के बोला, मुझे क्षमा कर दे पुत्री, तू जो मांगेगी सो दूंगा, पर ये मेरे हृदय है, मैं इनको नहीं दे सकता। मैं वृंदावन से मुगलों से बचा करके इनको लेके आया हूं। वैसे तो ठाकुर जी को बचने की कोई आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी कृपा करके आए हैं जयपुर में राजा के ऊपर, पर इनको देख करके मेरे प्राण बचते हैं। तू जो मांगेगी सो दे दूंगा। पर मदन मोहन जी बोले, पिताजी गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी हैं ना आपके पास में, मदन एक ठाकुर जी मुझको दे दो। यहां राजा की जिद हो गई, नहीं दूंगा। पुत्री की जिद हो गई कि मुझे तो चाहिए, नहीं तो मैं विदाई नहीं होंगी। राजा की पत्नी ने भी कहा, अब इतनी कह रही है तो आप दे दीजिए ना, हमारे पास 2 ठाकुर हैं, इनकी सेवा हम करेंगे विस्तार से। और वैसे भी मदन मोहन जी की पूरी सेवा बचपन से उसने ही की है। तो राजा ने एक प्रस्ताव रखा। बोले, अच्छा पुत्र एक काम करते हैं। बोले, क्या? मैं तेरी आंख पे पट्टी बांधूंगा और आंख पे पट्टी बांध करके मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप तेरे सामने खड़ा करूंगा, जिनमें से 6 स्वरूप जो होंगे वो मैं बनवाऊंगा और 1 स्वरूप वास्तविक मदन मोहन जी होंगे। आंख पे पट्टी बांध करके तुझे स्पर्श करके अगर तूने असली मदन मोहन जी को पहचान लिया तो मैं ये मान जाऊंगा कि तू नहीं, ठाकुर जी तेरे संग जाना चाहते हैं। ठाकुर जी की इच्छा पता चल जाएगी। तो राजकुमारी बोली, ठीक है, आप ये प्रयोजन कीजिए। राजा ने महाराज कारीगरों को बुलवाया और मदन मोहन जी के डिट्टो कॉपी 6 स्वरूप बनवाए और 6 स्वरूप बनवा करके मदन मोहन जी सहित 7 स्वरूपों को खड़ा किया। पुत्री के आंख पर पट्टी बांध दी, एक जैसा इत्र, एक जैसी पोशाक, एक जैसा मुकुट, एक जैसा श्रृंगार, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। और कहा, पुत्री अब तू इनमें से जो 7 में से पहचान लेगी, अगर असली तेने पहचान लिए तो मैं तेरे संग भेज दूंगा। उसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो कांपने लगी, घबराने लगी। जैसे ही उसने नेत्रबंद किए तो कथा ऐसी है कि वो रात्रि में जब सोई, अगले दिन परीक्षण होना था, तो रात्रि में जब सोई तो बहुत रोई और ठाकुर जी से कहने लगी, नाथ मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, पर मेरे पिताजी की बहुत जिद है। अब कहीं मैं आपको नहीं पहचान पाई, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, विदा होना तो बहुत दूर की बात है। रुदन करते 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 करते, बंधुओं एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी ठाकुर जी के विरह में यदि आपके अश्रु नहीं आए हैं ना, तो अभी आप भक्ति के भाव से बहुत दूर हो। आपको वृंदावन जाना अच्छा लगता है, वृंदावन में घूमना अच्छा लगता है, राधा राधा नाम ध्वनि पर झूमना अच्छा लगता है, कथाएं, प्रवचन, सत्संग बढ़िया लगते हैं। ये सब एक प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी है, पर प्रमुख सीढ़ी तो भजन मार्ग या भक्ति पथ की विरह है। अगर वो आपके चित्त में कभी ठाकुर जी के लिए नहीं आया है तो अभी आप बहुत पीछे छूटे हुए हो। रात भर रोती रही और रुदन करते करते, नाथ मैं कैसे पहचानूंगी कि आप सत्य कौन से हो। मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले, तू चिंता मत करे, तेरो ही मन ना है मोह ले जावे को, मेरो भी मन है रो तेरे संग जावे को। अरे जे सब मेरी सेवा तो करें, पर तेरी जैसी सेवा तो कोई करेगा ना अपने भक्त से। ठाकुर जी बोले, मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा और तू स्पर्श करती करती मेरी जैसी इकन्नी उंगली उठे
वाकू पकड़ लियो और तुरंत पिताजी से कह दियो, जय रे मदन मोहन जी, मैं चल दूंगा तेरे संग। अब तो दूसरे दिन वो पिताजी के पास गए, पिताजी जल्दी करिए, कब चलना है, कब? बोले तुझे तो इतना विश्वास है जैसे तू वास्तविक में मदन मोहन जी को ले ही जाएगी, लेकिन बिटिया तू भी याद रखियो मैंने ऐसे स्वरूप बनवाए हैं कि कोई बता ही नहीं सकता कि असली मदन मोहन कौन से। बोले पिताजी आप सन्मुख पधराओ तो। महाराज भीड़ लग गई देखने वालों की, पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया जयपुर का। 7 स्वरूप विराजमान हुए। पुत्री के आंख पर अभी विवाह हुआ, उसका विदाई नहीं हुई है, आंख पर पट्टी बांध करके और कहा जाओ, अगर मदन मोहन जी की इच्छा होगी तो तू ढूंढ ले। अब मदन मोहन जी तो पहले ही बता चुके हैं, ऐसे मिलूंगा। जैसे मानो टीचर पहले ही एग्जाम पेपर लीक कर दे ये क्वेश्चन आने वाले, तैयार कर आना। उसने जाग करके जैसे स्वरूप स्पर्श करने प्रारंभ किए, पहला बोले ये नहीं है, दूसरा स्पर्श किया, ये भी नहीं है। ठाकुर जी खड़े थे 5वीं पंक्ति में, 5वें वाले थे। तीसरे स्पर्श किए, बोले ये भी नहीं है। चौथे किए, बोले ये भी नहीं है। जैसे ही 5वें का स्पर्श किया और मुखमंडल का स्पर्श किया, गले का स्पर्श किया, वक्ष का स्पर्श कर, जैसे ही ठाकुर जी की भुजा पकड़ी, सो ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली हिला दी और जैसे ही कन्नी उंगली हिलाई, उसने तो, पिताजी यही है मदन मोहन जी। आहा, राजा के तो नेत्रों से आंसू गिर गए, चरणों में गिर गए, उठ करके अपनी बिटिया को गले से लगा लिया, कान में बोले बोले मैंने कन्नी उंगली हिलते हुए देख ली मुझे ये बात पता चल गई है कि भैया तेरी जिद नहीं है इनको ले जाने की, इनकी भी जिद है तेरे संग जाने की। और महाराज गाजे बाजे रथ में आरूढ़ करके श्री मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान को प्रस्थान किए। बोलो मदन मोहन लाल की। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो। ये भैया ऐसे ही भजन नहीं बना है, ये ऐसे ही आपके